जय श्री राम मित्रों। 9 दिसंबर का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न ये आपके सामने स्क्रीन पे है। वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, जो कि अनुमानित हम कह सकते हैं इसको। आज का मार्केट का 6 दिसंबर का किस प्रकार से उसने बिहेव किया था और हमने क्या अनुमानित किया था, क्या पैटर्न निकाला था और ब्रेकआउट टाइमिंग हमारे क्या थे, ये आपके सामने है निफ्टी 50 का। इसी प्रकार से ये बैंक निफ्टी का आपके सामने है, जो हम लोगों ने जो है ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न निकाला था और मार्केट ने किस प्रकार से इसका बिहेव किया है। मित्रों, मैं आज आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत से लोग जो हैं आपस में एक दूसरे को जो है पीछे से कांटेक्ट करते हैं पैसे के लिए या उनको प्रेडिक्शंस के लिए या टिप्स के लिए। मैं मेरे चैनल पे टेलीग्राम पे मैं इस प्रकार की किसी भी चीज़ को प्रोत्साहित भी नहीं करता हूं। अगर कोई करता है और आप अगर उसके साथ में किसी प्रकार का डीलिंग करते हैं, ये आप अपने रिस्क पे करते हैं। और हर चीज़ जो है उसकी अच्छाइयाँ भी हैं तो बुराइयाँ भी हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल एक ऐसा चैनल है जिसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है और कितने भी मेंबर उसमें जुड़ सकते हैं। ड्रॉबैक एक ही है कि यहाँ पे हम किसी का भी जो है न ही कॉन्टैक्ट नंबर का न ही उनके नाम का वेरिफिकेशंस कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं गलत भी आ जाते हैं, गलत उसका प्रयोग भी करते हैं और उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अच्छाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं तो बुराइयाँ भी बहुत हैं। और आपको पता होगा रशिया का जो इनका जो फाउंडर है उसको जो है यूरोप के अंदर पकड़ भी लिया था इसी चक्कर के अंदर। लेकिन अभी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों साथ में चलती रहती हैं। न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर को आप चाहे उसको बम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या मेडिकल साइंस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ की अपनी एक अच्छाई और एक बुराई है। तो मेरे चैनल पे भी जो है बहुत से लोग जो हैं आपसे कांटेक्ट करेंगे, मेरा नाम लेके कांटेक्ट करेंगे, बोलेंगे, टिप्स देंगे या किसी भी प्रकार का आपके साथ में जो है डीलिंग करना चाहते हैं या शेयर मार्केट के लिए आप अगर कुछ भी करते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। मैं इस प्रकार की किसी भी सर्विस को न तो देता हूं न मैं ही प्रोत्साहित करता हूं, न मेरा कोई आगे इस तरह का कुछ करने का भी विचार भी है। तो इसलिए अगर कोई आपसे कांटेक्ट करता है, अगर आप उसके साथ कच्चे चक्कर में फंसते हैं, लालच के अंदर फंसते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। मैं इसको कच्चा लालच ही बोलूंगा, क्योंकि आप ही का लालच है, आप ही की ग्रिड है जिसमें आप फंसेंगे और आपका पैसा है। आप अपने पैसे को सोच समझ के करें। मैं इस प्रकार की किसी भी सर्विस को न तो देता हूं, न ही मेरा किसी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई डीलिंग है, न ही मैं इसको प्रोत्साहित करता हूं। मित्रों, ये एजुकेशन पर्पज से मेरा बनाया हुआ है और किसी प्रकार का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने रिस्क के ऊपर करेंगे। निफ्टी 50 की अगर हम बात कर लेते हैं तो जहां मेरे को पहला सपोर्ट इसके अंदर नजर आता है वो 24,665 के आसपास पहला सपोर्ट नजर आता है निफ्टी 50 में। उसके बाद जो है 24,573 है, 24,440 का है, 24,310 का है और 24,200 का एक लेवल निफ्टी 50 में बॉटम साइड्स के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हायर साइड्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम, तो रेजिस्टेंस में जो है 24,685 और 24,690 का एक लेवल आप पहला रेजिस्टेंस इसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद जो है 24,780 का है, फिर जो है 24,915 के आसपास एक लेवल इसके अंदर अनुमानित कर सकते हैं, फिर 25,045 है और 25,150 का लेवल कल आप यानी 9 तारीख को निफ्टी 50 के अंदर जो है अनुमानित कर सकते हैं, ये आ सकते हैं लेवल। ठीक है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट हमारे को जो है 53,495 का या 53,500 का आप एक लेवल जो है सपोर्ट साइड में देख सकते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो 53,355 का है, 53,165 है, 52,970 है और 52,815 का लेवल कल आप मतलब 9 तारीख को आप बैंक निफ्टी में लोअर साइड्स के अंदर आप देख सकते हैं। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करते हैं हायर साइड्स के अंदर, तो बैंक निफ्टी में पहला हमारे को जो रेजिस्टेंस जहां नज़र आता है
वो 53,525 के आसपास में नज़र आता है। इसके बाद जो है 53,665 का है, 53,860 का एक लेवल है, और उसके बाद जो है 54,050 और 54,205 का लेवल भी आप बैंक निफ्टी में 9 तारीख को देख सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 73,025 का नज़र आता है। उसके बाद जो है 72,860 का है, 72,635 का है। उसके बाद जो है 72,410 और 72,230 का एक लेवल आप बॉटम साइड्स में इसमें देख सकते हैं। हायर साइड्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस जो इसके अंदर नज़र हमें आता है वह 73,060 के आसपास का है। उसके बाद 73,220 का है, 73,445 है और 73,670 72 आप देख सकते हैं। और हायर साइड्स के अंदर 73,850 भी आप एक लेके इसमें चल सकते हैं। रिलायंस के अंदर पहला सपोर्ट हमारे को जो है 1310 का नज़र आता है। उसके बाद जो है 1290 का है, 1260 का है, 1230 है और 1205 का आप लेवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आप सपोर्ट साइड में देख सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रिलायंस का पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1315 का नज़र आता है। उसके बाद 1335 है, 1365 का है, 1397 है और 1425 का लेवल आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में हायर साइड में रेजिस्टेंस में नोट करके रख सकते हैं। आईटीसी की अगर हम बात करते हैं तो आईटीसी में पहला हमारे को रेजिस्टेंस जो है या सपोर्ट्स हम जिसे कहेंगे हमारे को 470 का है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो डाउन साइड्स के अंदर हम फिर जो है 455 का एक लेवल देख सकते हैं, 440 का एक देख सकते हैं, 420 है और 410 का लेवल आप आईटीसी के अंदर सपोर्ट साइड्स के अंदर आप देख सकते हैं। जहाँ तक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 470 है, उसके बाद 485 है, 505 है, 525 है और 540 का लेवल आईटीसी में आप अपना लगा के रख सकते हैं। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो एक्सिस बैंक के अंदर जो हमारे को नज़र आता है वो पहला हमारे को सपोर्ट जो है 1180 का है। इसके बाद जो है 1160 है, 1135 है, 1100 है और 1085 का लेवल आप एक्सिस बैंक में सपोर्ट साइड्स में देख सकते हैं। इसी के अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं एक्सिस बैंक की तो 1185 का पहला हमारे को रेजिस्टेंस नज़र आता है। इसके बाद जो है 1210 का है, 1235 है, 1265 है और 1290 का लेवल आप एक्सिस बैंक में हायर साइड्स के अंदर रेजिस्टेंस में देख सकते हैं। आईसीआईसी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो आईसीआईसी बैंक के अंदर हमारे को जो है 1325 का पहला हमारे को सपोर्ट नज़र आता है। उसके बाद जो है 1300 का है, उसके बाद 1274 का है, उसके बाद 1245 है और 1220 का लेवल आप जो है आईसीआईसी बैंक के अंदर लगा सकते हैं अपने ट्रेडिंग के अंदर। जहाँ तक अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को जो है 1330 पे नज़र आता है, उसके 1335 का है, 1385 है, उसके बाद जो है 1415 है और 1440 का आप इसके अंदर जो है अपने लेवल लगा के रख सकते हैं। आपसे अगर हम देखते हैं तो हमारे को जो है निफ्टी 50 23,500 से लेके 25,875 के बीच में कहीं मूव करेगी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 51,780 से लेके 55,265 के बीच में इसका रहने की संभावना है। अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो है 71,015 से आपका 75,095 के बीच में या 90 के बीच में रहने की संभावनाएं बनती हैं। नौ तारीख को जो मार्केट के अंदर प्लेनेटरी जो पोजीशंस बन रही हैं वो है 9:30 के आसपास जो है चंद्रमा और यूरेनस का 60 का एक आस्पेक्ट्स बन रहा है जो कि 3 एकादश है। पॉजिटिव रहने की संभावना है, लेकिन हो सकता है मार्केट नेगेटिव के अंदर स्टार्ट हो।
और 11:50 के आसपास जो है चंद्रमा और नेपच्यून का कक्षा साम्य है, दोनों साथ में बैठे हुए हैं, एक अपोजिशंस का यहाँ पे काम करेंगे। 14:15 यानी 2:15 के आसपास में चंद्रमा और नेपच्यून जो है उनका एक समसप्तक योग बन रहा है, जो कि कंजक्शंस है। यहाँ पे आप कंजक्शंस अच्छा नहीं होता है, आप अपना देख के रखिएगा। उसके बाद जो है 15:09 यानी 3:10 के आसपास में जो है चंद्रमा और राहु का कक्षा साम्य बन रहा है, और ये भी दोनों साथ में कंजक्शंस के अंदर है। तो ये एक विस्फोटक स्थिति आपके लिए मार्केट में इस समय हो सकती है। 9 तारीख के अगर हम टाइमिंग को देखते हैं तो राहु कालम 8:24 से लेके 9:46 तक रहेगा। गुली का कालम 1:53 से लेके 3:15 दोपहर में रहेगा। उसके बाद यम कालम या केतु कालम जिसे हम बोलते हैं वो जो है 11:10 से लेके 12:31 के बीच में रहेगा। कल मतलब 9 तारीख को काल दंड नामक जो है हमारा आनंदी योग बन रहा है, और होराओं के टाइमिंग आपके सामने है। मार्केट जो है जुपिटर की होरा में मार्केट स्टार्ट होगा, और बाकी के होराओं के टाइमिंग आपके सामने है। जिन किसी भी भाइयों को होराओं में काम करना है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। कक्षा साम्य का अगर हम स्ट्रेंथ देखते हैं तो उसमें मरकरी का कक्षा साम्य बन रहा है, क्योंकि प्रसाराष्टक वर्ग ने उसने पॉइंट दिया हुआ है। अदरवाइज अगर हम सर्वाष्टक वर्ग के अंदर हम देखते हैं तो सर्वाष्टक वर्ग के अंदर चंद्रमा का और हमारा जुपिटर का काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। और अगर हम जो है भिन्नाष्टक वर्ग में अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा ने वहाँ 5 पॉइंट दिए हुए हैं। उसके बाद जो है जुपिटर और वीनस ने भी 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जिनको भी अष्टक वर्ग के हिसाब से अगर काम करना है तो इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, और उस समय जो हो रही हैं खड़ी, और क्या उसी समय जो है उन भावों के अंदर जितने नंबर आ रहे हैं अष्टक वर्ग में, उस हिसाब से जिनको काम करना है वो इसका हेल्प ले सकते हैं। जहाँ तक चौगड़ियों की बात है तो मार्केट जिस समय खुलेगा वो काल की चौगड़िया में शनि की दृष्टि आप देख सकते हैं, उसके ऊपर काल पे किस प्रकार की है, और बाकी के जो चौगड़ियां हैं वो आपके सामने हैं, जिनको भी इन चौगड़ियों के हिसाब से काम करना है। मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूं, जो कि बिगनिंग से लेके एंड तक है, जिसमें सभी कुछ आपका कवर आ जाता है। तो ये लिंक है, ये नीचे ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर कोर्स कंटेंट्स हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं आप। ये सारी सब डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। और किसी भी भाई को अगर कोर्स को ज्वाइन करना है तो मेरी वेबसाइट से या जो है इस लिंक से आप कोर्स को परचेज करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी मैं किसी प्रकार की टिप्स नहीं देता हूँ, खाली मैं जो है आपको लर्निंग सिखाता हूँ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कंप्लीट। तो जिन किसी को भी अगर सीखना है तो वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।